जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको इंतज़ार था कि नेवी का जो रिजल्ट है वो सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आज सुबह से ही आपका जो इंतज़ार है वो स्टार्ट हो चुका था। और अपडेट के ऊपर अपडेट मिलती गई, बच्चे बोल रहे थे सर तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। जिस टाइम पर ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। मतलब निकल ही नहीं पा रहा है, सर्वर इतना क्रेज डाउन सा हो गया है। एक्सटर्नल लिंक वगैरह कोई बच्चों को मेल के थ्रू जिनका रिजल्ट आया था उन बच्चों को एक्सटर्नल लिंक मिला और उस लिंक से कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है वो निकल पाया। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं निकल पाया। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके जो डाउट्स हैं वो भी जेन्युइन है, वो भी डाउट भी कर बनते ही हैं। रिजल्ट आता है तो डाउट भी बनते हैं, है ना। सबसे पहला जो डाउट बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इस बार 3 इनटेक एक साथ हुए थे और तीनों इनटेक जब एक साथ हुए तो क्या रिजल्ट एक साथ आया है क्या? इसका आपको जवाब मिलेगा। साथ में ही अगर कोई बच्चा नॉट शॉर्टलिस्टेड दिखा रहा है तो उस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी क्या खत्म हो गई क्या? क्या वो बच्चा इनटेक 01 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या वो बच्चा 02 2026 का, क्योंकि 3 इनटेक एक साथ हुए थे और तीनों इनटेक में से किस इनटेक के अंदर वो बच्चा एलिजिबल पाया जाएगा, माना जाएगा, उसके लिए हम इस सेशन के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ कुछ जो बच्चों का हमें रिजल्ट जो बच्चे भेज पाए उसी के बेसिस पे मेल मेल कैंडिडेट जो हैं उनकी तो ऑलमोस्ट मतलब जो स्टेट हैं, कुछ स्टेट जो हैं उनका तो पता चल गया है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका जो कट ऑफ है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको वीडियोस के जरिए हम बताते रहेंगे। तो कुछ यहाँ पर कुछ कट ऑफ लिखी हुई है, आप देख लो। यूपी का जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 32 मार्क्स है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा इनसे कट ऑफ ज्यादा ही जाया करता है, ये खैर आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यूपी की जो कट ऑफ है वो है 32 मार्क्स है। राजस्थान की कट ऑफ जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 33 मार्क्स है। एचआर हरियाणा का जो है वो है 33। यूके का जो है उत्तराखंड का वो है 30। वो ये है मेल कैंडिडेट का। फीमेल का अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट हम देखेंगे उसके बाद में ही एनालिसिस कर पाएंगे। बिहार का 30.25, आपने देखा होगा बिहार के अंदर एयरफोर्स का जो कट ऑफ है वो कम गया था, लेकिन नेवी का जो रिजल्ट है वो अभी भी इतना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में झारखंड का 25.5 है, एमपी का 27 है, असम का जो है वो आपका 15 है। ये कुछ जो स्टेट हैं जिनका रिजल्ट हमें पता चल पाया, ये नेवी एसएसआर के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, नेवी एमआर का कुछ स्टेट का जो हमें पता चल पाया वो ये है यूपी। जिन बच्चों ने रिजल्ट भेजे उनके डेटा के बेसिस पे ये एमपी का जो है वो 27 है, एचआर का जो है वो है 30.25। तो ये तो आपकी जो कट ऑफ है कुछ स्टेट की जो कट ऑफ है एसएसआर की, एमआर की, वो मैंने बता दी। एमआर का है वो पिछले वाला, एसएसआर का है। फीमेल का पता चलेगा तो आपको और भी बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डाउट है आप लोगों का कि सर इस बार ये जो रिजल्ट आया है क्या वो तीनों इनटेक का एक साथ आया है क्या? हाँ जी भाई, ये रिजल्ट आपको पहले भी बोला गया था। नोटिफिकेशन जो आपका था उसके अंदर भी क्लियरली ये चीज मेंशन थी कि रिजल्ट जो है वो आपका एक ही बार आएगा, मतलब एक साथ रिजल्ट आएगा। जैसे आपका इनटेक नेवी एसएसआर के लिए आपके जो इनटेक हुए वो एक तो हुआ था 02 2025 हुआ, एक ये वाला इनटेक। एक आपका 01 2026 वाला इनटेक हुआ। एक आपके पास 02 2026। ये 3 इनटेक का एग्जाम एक साथ हुआ है और रिजल्ट जो है वो भी एक साथ आया है। अच्छा जी, आपको 02 2026 के लिए नोटिफिकेशन जो आपने देखा होगा उसके अंदर क्लियरली मेंशन है जिन बच्चों का डीओबी ज्यादा है। मतलब जैसे मान लो कि नेवी के लिए एज का जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को बच्चा अगर इस वाले को फुलफिल कर पा रहा है, वो बच्चा अगर इसमें नहीं आ रहा है तो वो कट ऑफ के बेसिस पे इसके अंदर क्वालिफाई माना जाएगा, डीओबी के बेसिस पे। अच्छा, मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? जैसे मान लो मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, जैसे यूपी का जो कट ऑफ है वो 32 मार्क्स है। तो 32 मार्क्स से बराबर या 32 मार्क्स से ज्यादा जिन बच्चों के लिए आए हैं वो बच्चा कौन से इनटेक के लिए क्वालिफाई है? वो बच्चा कौन सा 02 2025 के लिए एलिजिबल है। तो क्या सर हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, हमारा स्कोर 30 है या 31 है या 29 है 25 है, तो हमारा क्या क्या हम मतलब नेवी के इस एग्जाम में फेल हो गए हैं क्या? हम तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल नहीं है ना जी। आप बेटा जीरो, अभी जो रिजल्ट आपका आया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए वो 02 2025 वाले बच्चों के लिए आया है। अगर आप नोट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आपका स्कोर जैसे मान लो कि 31 है या 30 है अप्रोक्सीमेटली, इस स्कोर से जो कट ऑफ है उससे दो चार नंबर अगर नीचे है
तो आपका जो अगला रिजल्ट आएगा उसमें 01/2026 के लिए आप एलिजिबल पाए जाओगे, उसके फेज 2 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर फिर दूसरी बार जो रिजल्ट आएगा 01/2026 का जो रिजल्ट आएगा उसमें मान लो कि 4 नंबर इसके कम हुए, 28 पे मान लो कि कट ऑफ गई, तो जिस बच्चे का स्कोर, जिस बच्चे की 27 मार्क्स है, 26 मार्क्स है, क्या वो बच्चा टोटली फेल हो गया है? नहीं जी, वो बच्चा फेल नहीं हुआ है। उस बच्चे को माना जाएगा किसके अंदर, वो अब माना जाएगा 02/2026 का जो इनटेक है उसके लिए वो कट ऑफ वापस निकलेगी और उसके लिए वो बच्चा एलिजिबल माना जाएगा। तो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। आपका जो रिजल्ट है वो हमें बिल्कुल जरूर से शेयर करिए। आपने रिजल्ट वाला एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर हमने एक नंबर भी आपको पब्लिश करा है कि आपके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, आपका जो फोटो है आप उस वाले नंबर पर सिस्टमेटिक भेज दें ताकि रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपको इंक्लूड किया जा सके। तो अब जो बच्चे नॉट शॉर्टलिस्टेड हैं उन बच्चों का क्या, वो बच्चे क्या करेंगे? तो उन बच्चों को प्रिपरेशन अभी भी करते रहनी है। जिन बच्चों का इन कट ऑफ के आसपास 2-3 नंबर अगर प्लस माइनस अगर है तो वो बच्चा अपनी प्रिपरेशन छोड़े नहीं। अच्छा, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं वो बच्चे लास्ट टाइम पर रिवीजन करें। हम भी तो आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस लेकर आएंगे, आप अपने एंड के ऊपर भी आप अपनी जो क्लासेस हैं वो करिए, आप अपने रिवीजन के अंदर लग जाइए, है ना। क्योंकि आपका फेज 2 जो है वो 30 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और नेवी का जो काम है वो पता ही है आपको, सुपर फास्ट होता है पूरा का पूरा काम। सुपर नोटिफिकेशन एक साथ आ गया, रिजल्ट एग्जाम जल्दी लग गया, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ गया, ज्वाइनिंग भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आप अपने फेज 2 की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर लग जाइए। आपके पास पहले के कोई नोट्स वगैरह बने हुए होंगे आपके पास, क्योंकि अब तक अगर कोई बच्चे ने प्रिपरेशन करी है और ये कट ऑफ अगर पार करी है तो उस बच्चे ने तो मेहनत तो करी होगी, तो उस बच्चे का कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें क्लियर भी है। बस लास्ट टाइम पर आपको लास्ट फाइनल टच उनको एक बार फिर से रिकॉल करना होता है, जो हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम भी आपको रिकॉल करवाएं। और अगर आप चाहते हो तो एक कमेंट इसके ऊपर भी होना चाहिए कि सर आप अगर रिकॉल करवा दो तो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा, तो उस तरीके से हम क्लासेस आप लोगों के लिए मैनेज कर लेंगे। लेकिन कोई बच्चे का स्कोर कि सर अप्रोक्सीमेटली हमारा 30 आया है, क्या करें? तो बेटा आपको पता है 01/2026 इनटेक नेवी का जो रिजल्ट आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के आसपास जो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट तक आपके पास दो दो चांसेस रहेंगे, दो एग्जाम की आप एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पता होगा इस इनटेक का जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि क्या पता सर उसमें आए कि नहीं आए, तो क्या हम उसी के इंतजार में बैठे रहें या हम साथ में किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें? जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो गया है उस बच्चे जो इसके लिए मतलब शॉर्ट लिस्टेड इसमें हो चुका है वो तो अपने अगले फेज की प्रिपरेशन करेगा। जो बच्चा इसके अंदर मतलब इसमें नोट शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है, स्कोर आसपास में है, तो वो बच्चा नेवी के फेज 2 की भी प्रिपरेशन साथ में करेगा। फेज 2 की प्रिपरेशन मतलब इस वाले इनटेक के फेज 2 की प्रिपरेशन, हालांकि वो लेट लगेगा लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है उसकी। साथ में ही आपको पता होगा एयरफोर्स का आपका जो एग्जाम है वो आपका आएगा कब? वो आएगा आपका अक्टूबर में, उसका एग्जाम है जून लास्ट के अंदर, जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाना है। तो आप इस एयरफोर्स के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। साथ में ही आपने अभी आईसीजी का फॉर्म आ रखा है, आप आईसीजी के फॉर्म की भी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और आप अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो ये तीनों एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। और इसके लिए खैर आपने देखा ही होगा, जो बच्चा नेवी के अंदर जा रहा है, आईसीजी में जो जा रहा है, तो सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर वर्दी 2.0 बेस में अवेलेबल है। कोई बच्चा नया है क्योंकि 12th पास जो बच्चे थे इस बार, 12th अपेयरिंग जो बच्चे थे उन बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और वो हो सकता है कि सेकंड 01/2026 वाले के लिए एलिजिबल हों, एयरफोर्स वाले एग्जाम में बैठना चाहते हो वो बच्चे, तो वो बच्चे एयरफोर्स के लिए या नेवी फेज सेकंड के लिए, इस वाले इनटेक के फेज सेकंड के लिए, ठीक है। अभी अभी कोई बच्चा नेवी के फेज 2 के लिए जा रहा है इस वाले इनटेक के लिए, अभी जिसने जो बच्चा शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उस बच्चे को बेच लेने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा आराम से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करे, खुद से पढ़ने की कोशिश करें, 10 दिन में आप बेच लेके क्या ही कर लोगे, है ना। तो जो बच्चा इस वाले इनटेक नॉट शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, कट ऑफ के आसपास है, तो नेवी के फेज 2 के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, आईसी के एग्जाम के लिए, इन तीनों की एक साथ वो बेहतरीन टीम के साथ में प्रिपरेशन कर सकता है। आपको पता होगा एयरफोर्स में 3 सब्जेक्ट आपके मेजर हैं। एक्स ग्रुप के लिए बात करूं, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश संजीव सर पढ़ा रहे होंगे, मैथ्स में आपको पढ़ा रहूंगा, और
जो आपका फिजिक्स है वो आपके इब्राहिम सर पढ़ा रहे होंगे। एंड जीके जीएस जो आपका नेवी के अंदर और इसके अंदर आईसीजी के अंदर जो आपका आएगा, कंप्लीट एक वाई ग्रुप की बहुत जबरदस्त टीम है। रोबिन सर आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। जीएस का जो जीके का जो पोर्शन है वो आपको अक्षय सर पढ़ा रहे होंगे। एक बेहतरीन टीम के साथ में जुड़कर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वर्दी 2.0। ये जो बैच है कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आई थिंक मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे और एक दिल को संतुष्टि भी मिली होगी कि सर नोट शॉर्टलिस्टेड दिखा रहा है लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो जान है, हम एक बार फिर से लगकर वापस मेहनत करेंगे, एयरफोर्स को भी फोड़ेंगे, नेवी को भी फोड़ेंगे, आईसीजी को भी फोड़ेंगे। ठीक है, इसी उम्मीदों के साथ में मैं आप लोगों के साथ में एक और आगे वीडियोस लाता रहूंगा। आपका प्यार सपोर्ट सम्मान इसी तरीके से बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगली अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।